अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज देखिए, आज व्लॉग में बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पर, जो नड़ाबेड़ जो हम कहते हैं। वहाँ पे डीप फ्रिज की कंप्लेन आई हुई थी, जिस जहाँ पे हमें 3 फ्रिज को चेक करना है कि कूलिंग नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम जाने के लिए निकल चुके थे, पेट्रोल भरवाएँगे, पेट्रोल भरवा के हम जाएँगे नड़ाबेड़। बाइक पे जा रहे हैं हम, जाके वहाँ पे चेक करेंगे प्रॉब्लम क्या है। काम करने के बाद आपको दिखाएँगे कि नड़ाबेड़ में कौन-सी चीज़ें देखने वाली चीज़ें है, वो पूरी आपको वीडियो दिखाएँगे। तो लास्ट व्लॉग तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखिए, हम पेट्रोल भरवा के डायरेक्ट हम यहाँ पे सुईगाम पहुँच चुके थे। सुईगाम से हमें जाना था नड़ाबेड़। यहाँ से हम मुड़ चुके हैं, सामने की साइड में सुईगाम है और यही साइड में नड़ाबेड़ का रास्ता है। वहाँ से हम जाएँगे नड़ाबेड़। और कस्टमर का कहना है कि एक फ्रिज चालू नहीं हो रहा और एक में कूलिंग नहीं कर रहा था। ये देखिए, हम नड़ाबेड़ आ चुके हैं। सबसे पहले जो गेट में एंट्री करने की है, वहाँ से हम करेंगे बाइक को पार्क। बाइक पार्क करके हम जाएँगे अंदर फ्रिज को चेक करने के लिए प्रॉब्लम का है। हम काम कर लेंगे, तीनों कंप्लेंट सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आपको पूरा नड़ाबेड़ दिखाएँगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे हमने पार्किंग बाइक कर लिया था, उसके सामने ही टिकट बारी थी, जहाँ से हमें क्या टिकट लेनी थी, लेकिन हमें तो टिकट नहीं होगी क्योंकि हम कंपनी के टेक्नीशियन हैं वाडीलाल के। इसलिए हम क्या करेंगे, अंदर चले जाएँगे। ये देखिए, सबसे पहले हमें जो ग्लास का ये फ्रिज चेक करना है, डीप फ्रिज है, उसमें फ्रिज ही चालू नहीं हो रहा था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्रू खोल के ना इसको यहाँ पे खोल के ना चेक करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। ये देखिए, हमने खोल दिया है। अब हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे। स्विच को ऑन करके चेक करेंगे। कस्टमर का कहना है कि इसमें फ्रिज ऑन ही नहीं हो रहा है, यानी चालू ही नहीं हो रहा। इसके लिए हम थर्मोस्टेट का जो बॉक्स था उसको भी ओपन कर दिया है। थर्मोस्टेट की एक बार कंटिन्यूटी लगा देंगे। पहले फ्रिज को चालू करके उसका एम्पियर चेक करेंगे, हमें पता लग जाएगा। ये देखिए, हमने प्लग लगा दिया था, उसके बाद हम फ्रिज को ऑन किया, लेकिन यहाँ पे फ्रिज ने कोई भी किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं दिया था। देखिए, यानी मोटर भी हमारी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो हमें ऐसा लगा कि थर्मोस्टेट खराब होगी या केबल खराब होगा। हमने बारीकी से सब चीज़ों को चेक कर लिया और आपको दिखाएँगे अभी चेक कैसे करना है। रिले की भी हम कंटिन्यूटी लगाएँगे। जितनी भी चीज़ें हमें चेक करनी थी, ये फ्रिज में हम बहुत हैरान हो चुके थे, क्योंकि हम जब केबल की कंटिन्यूटी लगा रहे थे, तो कंटिन्यूटी आ रही थी, फिर भी हमारा चालू नहीं हो रहा था। ये देखिए, थर्मोस्टेट की सबसे पहले थर्मोस्टेट स्विच की हम कंटिन्यूटी लगाएँगे, कंटिन्यूटी आ रही है, यानी थर्मोस्टेट भी हमारी स्विच खराब नहीं है, यानी ये भी चालू है। आवाज़ भी कर रहा था और मीटर में अंक भी दिखा रहा था। उसके बाद हमने रिले और ऑयल को भी खोल के चेक किया, कहीं यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनल वहाँ पे मोटर का और कंप्रेसर का दोनों कनेक्शन किया हुआ था। ऑयल को चेक किया, ऑयल भी हमारी कंप्लीट, ऑयल की कंटिन्यूटी लगाई, वो भी कंप्लीट था। उसके बाद हमने केबल की कंटिन्यूटी लगाई, तो केबल भी हमारा कंप्लीट ही था। फिर भी क्या हो रहा था, जैसे हम चालू कर रहे थे, पावर को चेक कर रहे थे, तो यहाँ पे 135 पावर ही आ रहा था, तो हमें पता ही नहीं लग रहा था। जब बोर्ड में हमने वोल्टेज चेक किया, तो उसमें 230 कंप्लीट वोल्ट आ रहा था। प्रॉब्लम क्या थी वो हमें पता नहीं था। उसके बाद हमने क्या किया, उसके केबल को कट करके ना वहाँ पे उसको डायरेक्ट चालू करके चेक किया, तो देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब हमारा फ्रिज ऑन हो चुका था, यानी जो 3 पिन तो टॉप का जो था, वो थोड़ा-सा जल चुका था। इसके लिए पावर जितना आना चाहिए, इतना कंप्रेसर को, मोटर को नहीं मिल रहा था। इससे क्या हो रहा था, फ्रिज हमारा चालू नहीं हो रहा था। एक प्रॉब्लम हमें सॉल्व हो चुकी थी। ये देखिए, प्लग पूरा जल चुका है। हमने स्टार्टिंग में नहीं, ये नहीं देखा था, सिर्फ फ्रिज को चालू करके हमने चेक किया, लेकिन चालू नहीं हो रहा था। ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी थी। और कूलिंग भी हमने चेक किया, तो एक लाइन उसकी ठंडक की आ चुकी थी। ये देखिए, वाडीलाल का फ्रिज है, ये फ्रिज कंप्लीट चालू हो चुका था। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करके दूसरा फ्रिज चेक करने के लिए आए थे। ये देखिए, कस्टमर का कहना है ये फ्रिज में आवाज़ आ रही है और कूलिंग नहीं कर रहा। ये 2025 का मॉडल है, ये भी टॉप ग्लास है वाडीलाल का। तो सबसे पहले हमने सोचा खोल के चेक करेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो हम कंपनी में कॉल करवाएँगे, लेकिन नॉर्मल प्रॉब्लम हम इसका सॉल्यूशन कर देंगे। देखिए, हमने क्लैंप मीटर लगा दिया था और हम क्या करेंगे, एम्पियर पे हमें सेट करके फ्रिज को चालू करना है, तो हमें पता लगेगा प्रॉब्लम क्या है। देखिए, हमने लगा दिया, प्लग लगा के हम क्या करेंगे, फ्रिज को ऑन करेंगे। जो पावर देके ऑन किया, तो इस फ्रिज में से आवाज़ आ रही थी मोटर की। यहाँ पे इसकी जो ब्लेड है वो टच हो रही थी, इसलिए उससे क्या है, एम्पियर कंप्लीट ले रहा था। इसके लिए क्या था, कूलिंग इसका कम आ रहा था, यानी आरपीएम में और आवाज़ की प्रॉब्लम की वजह से ये कूलिंग नहीं कर रहा था। उसके बाद हमने कस्टमर को बोल दिया, बंद करके चेक किया हमने, तो वहाँ पे ब्लेड टच हो रही थी, उसको थोड़ा ठीक करके हमें फिर से चालू किया और टेम्परेचर मीटर अंदर की तरफ डाल दिया। कस्टमर को बोला आधा घंटे इसको चलने दीजिए, टेम्परेचर आ जाएगा, उसके बाद हमें पता लग जाएगा। ये देखिए, 1.5 एम्पियर है उसका, ये एम्पियर कंप्लीट ले रहा है। अब आवाज़ भी आना बंद हो चुका था। फ्रिज को हमने ऑन कर दिया और टेम्परेचर 27.6 रख दिया था। आधा घंटे के बाद हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। यानी 2 प्रॉब्लम हमारी ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है। एक साउंड की प्रॉब्लम थी और एक प्लग की प्रॉब्लम थी। उसके बाद हमने क्या करा, हीट की भी इसकी चेक की और कूलिंग भी चेक की। कंप्लीट हमारा फ्रिज वर्क करना चालू हो गया था। उसके बाद हमें जाना था दूसरी जगह पे, जो उसकी दूसरी शॉप है, तो वहाँ से हमें तीसरे फ्रिज को चेक करना है। ये देखिए, इसके जो पार्लर है, सब चीज़ें वो जो क्या है, ब्रेकफास्ट की और सब चीज़ें यहाँ पे नाश्ते की चीज़ें मिलती है।
खाने के लिए। यहाँ से अब हम जाएँगे, यहाँ पे कंटेनर में एक फ्रिज रखा हुआ है, ये देखिए 15 सीएफटी का जो एसएस का जो फ्रिज होता है, उसमें कस्टमर का कहना है कूलिंग कम आ रहा है, तो उसको भी एक बार खोल के चेक करेंगे प्रॉब्लम क्या है, ये देखिए। तो हमने क्या किया, ये फ्रिज में एम्पियर मीटर लगा के, क्लैंप मीटर लगा के हमारा फ्रिज को हमने ऑन किया और फ्रिज को चालू किया, तो फिर क्या हुआ, कूलिंग आना, उसका हीट आना कंप्लीट चालू ही था वो फ्रिज। तो कस्टमर का कहना ये था कि इसमें आवाज़ नहीं आ रही, यानी जो फैन ब्लेड थी, मुझे ऐसा लगा था कभी जाम हो चुकी हो, इसलिए क्या हो रहा है कि आवाज़ ही नहीं आ रहा था फ्रिज में। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 एम्पियर लिख रहा है और इसकी हीट भी आ रही है, कूलिंग चेक किया तो कूलिंग भी आ चुका था। ये तीनों दिन हमारे काम पच चुके थे। उसके बाद हमने मंगाई थी चाय, क्योंकि हम अपने चाय की तलब लगी थी। चाय पिएँगे, चाय पीने के बाद मैं आपको पूरा नड़ाबेट दिखाऊँगा कि कौन-सी इसका म्यूज़ियम दिखाऊँगा और कौन-सी चीज़ें यहाँ पे देखने लायक हैं। क्योंकि आज काम के साथ-साथ हम घूमने भी आए थे, थोड़ा घूम लेंगे और आपको भी दिखा देंगे कि क्या कौन-सी चीज़ें आप अगर विज़िट करते हो, तो क्या चीज़ चेक करेंगे। सबसे पहले हम निकल चुके थे चाय पी के, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने गार्डन देखने मिला है। गार्डन के बाद यहाँ पे जो बेंच रखी हुई है बैठने के लिए, उसके बाद ये सामने देखिए एंट्री है, जहाँ पे एंट्री हमें करनी होती है। यहाँ पे स सब जगह पे बोर्ड लगे हुए होते हैं, कौन-सी चीज़ कहाँ पे है। और बीच में जो सेल्फी जो टावर है, वहाँ पे क्या है, ज़्यादातर लोग वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हैं। यहाँ पे नड़ाबेट जो हमारा आपने देखा होगा थिम्बल, हमने यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाया था। देखिए यहाँ पे भी बहुत अच्छा वीडियो शूटिंग के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। और यहाँ पे क्या होता है, 0 पॉइंट, यहाँ पे बॉर्डर पे जाने के लिए यहाँ पे बसें जो हमें क्या होता है, बस से यहाँ से 25 किमी दूर है, वहाँ से हमें जाना होता है। लेकिन अभी क्या है, ज़्यादा बरसात होने की वजह से 0 पॉइंट जो बॉर्डर का जो एरिया है वो अभी बंद है। या देखिए चेक पोस्ट भी, यहाँ पे क्या होता है, चेकिंग होता है जब हम बस में बैठ के ना वहाँ पे 0 पॉइंट देखने के लिए, बॉर्डर देखने के लिए जाते हैं। वहाँ से पाकिस्तान की जो बॉर्डर है 150 मीटर ही दूर है, बहुत ही नज़दीक है। उसके बाद हम चले गए, तो ये देखिए बस जहाँ पे मैंने आपको बताया, इस बस से क्या हुआ, 25 किमी हमें जो इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वहाँ पे ले जाते हैं। लेकिन अभी क्या है, बंद होने की वजह से ये सारी बसें अभी बंद है। उसके बाद हम चले गए थे, ये देखिए नड़ाबेट द्वार के अंदर, जहाँ पे क्या होता है, परेड जो होती है अंदर, जो घूमने की वाली चीज़ें, सब चीज़ें आपको अंदर की तरफ दिखाएँगे। ये देखिए बोर्ड लिखा हुआ है कहाँ पे हमें कहाँ जाना है, परेड एरिया कौन-सा है। तो ये सबसे पहले ये देखिए तोप है, उसके बाद अंदर की तरफ आप ग्राउंड देख रहे होंगे, वो है परेड एरिया है। तो ये नड़ाबेट का जो IM नड़ाबेट लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो-जो फ़ोर्स जो बीएसएफ में जो-जो फ़ोर्स आती है, सब चीज़ें यहाँ डिटेल से दिखाई हुई है कि कौन-सी चीज़ें कहाँ कैसे यूज़ होती है, कौन-सी बीएसएफ में भी बटालियन जो आती है, वो पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे ये जो गाड़ी यहाँ पे अगर घूमने के लिए, और ये शरद गाथा जो है, ये क्या है, नड़ाबेट का म्यूज़ियम है। ये देखिए गाड़ी में हमारा दोस्त बैठा हुआ है, मेरा एक फ़ोटो आप भी पाड़ी पड़वा दीजिए। उसके बाद हमने फ़ोटो पाड़ के हम इसके अंदर चले गए थे। ये देखिए म्यूज़ियम का अंदर का एरिया। यहाँ पे सबसे पहले जैसे आप एंटर हो गए, तो IMI और नड़ाबेट लिखा हुआ है। उसके बाद जितनी भी फ़ोर्स हैं, सब फ़ोर्सों का स्टैच्यू यहाँ पे दिया हुआ है। ऊपर लिखा भी हुआ है कि क्या-क्या चीज़ है, वो कहने का मतलब कौन-सा कमांड है। पूरी इन्फॉर्मेशन, यानी बीएसएफ की जितनी भी चीज़ें, जानकारी वाली चीज़ें, सब चीज़ें अंदर लिखी हुई है। देखिए, अंदर की तरफ पूरा एसी वाला ये म्यूज़ियम है, और अंदर की तरफ बहुत ही चीज़ें, घूमने वाली चीज़ें हैं। तो आज हमने समझा काम के साथ-साथ आपको ये चीज़ें भी दिखा ली। अगर आपने विज़िट नहीं की, तो प्लीज़ विज़िट करके एक बार देखिए, बहुत ही अच्छी जगह है। तो आपको बीएसएफ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये देखिए स्टार रेटिंग, कौन से बेल्ट में क्या, कौन-सी पोस्ट जो होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो मैं नज़दीक से आपको थोड़ा दिखा दूँगा। हेड कांस्टेबल क्या है, ये देखिए कांस्टेबल का लोगो कैसा होता है, हेड कांस्टेबल का लोगो, 1 स्टार वालों को क्या कहते हैं, सब इंस्पेक्टर का लोगो कैसा होता है, स्टार, यानी ये सब चीज़ें जो इसमें प्रमोशन वाली जो चीज़ें होती है, उसका स्टिकर है। उसके बाद ये देखिए जो बीएसएफ के साथ जो डॉग जो होते हैं, शेफर्ड जो डॉग कहते हैं बाहर के, ये देखिए सब चीज़ यहाँ पे जितने भी सब चारे बीएसएफ के स्टैच्यू लगे हुए हैं, और उसके साथ लिखा हुआ है, ये गन के भी नाम लिखे हुए हैं, कौन-सी गन का क्या नाम है। पूरी इन्फॉर्मेशन, सरहदी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसकी जो म्यूज़ियम में गाथा लिखी हुई है। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे नाव है, आप देख सकते होंगे। नाव में बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पानी में घूम रहे हो। ये देखिए पीछे से इसका बिल्कुल आपको ऐसा ही लगेगा। और आगे की तरफ क्या है, जैसे आप नाव में घूम रहे हो, आपको ऐसा फीलिंग आएगा। बैठ के आपको क्या करना है, उसको देखना है, तो वो चीज़ भी देखने वाली चीज़ है। उसके बाद हम थोड़ा आगे निकल जाते हैं, वहाँ पे आप देखिए जो बीएसएफ की जहाँ भी अलग-अलग सरहदों पे जो यूज़ होता है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बाद नाव में है, या समझिए सबमरीन है, सब चीज़ों में क्या है, बीएसएफ की जहाँ-जहाँ पे एंट्री होती है, सब दिखा दे रहे हैं। इसके बाद जो साथ में सामने जो खड़ा था, वो गाइड था, पूरी इन्फॉर्मेशन उसे दे रहे थे। लेकिन हमारे क्या था, हमारी जल्दी होने की वजह से हमने गाइड नहीं लिया था। ये देखिए
यहाँ पे पूरी इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे परेड करते ही परेड हॉल था। यहाँ पे परेड के स्टेचू सारे स्टेचू दिखाए गए हैं, कैसे परेड करनी है हमें और कैसे करते हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद हम उस वहाँ से बाहर निकल चुके थे म्यूजियम से। अब हम जाएंगे, देखिए ये परेड ग्राउंड है। मैंने जैसे बताया रोज शाम को 6 बजे यहाँ पे परेड होती है और ज़्यादातर लोग यहाँ पे परेड को देखते हैं, लाइव परेड देखने मिलती है। देखिए ये पूरा ग्राउंड है, ये स्टेडियम जैसा बनाया हुआ है, दर्शकों को बैठने के लिए भी यहाँ पे जगह है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद आप पास में जाके पिक भी पड़ा सकते हो। ये साइकिल देखिए, जीप साइकिल जो ऊपर क्या है तार के ऊपर जो हम साइकिल जो चलाते हैं, ये भारत के वीर, यानी अलग अलग चीज़ें, सब चीज़ें जो देखने वाली चीज़ें, सब बीएसएफ में जो जो चीज़ें होती है पूरी इन्फॉर्मेशन है। ये एडवेंचर है, यहाँ पे अलग अलग समझिए कि बच्चों के लिए रमने के लिए झूले मूले सब चीज़ें यहाँ पे। ये टिकट बारी, लेकिन अभी क्या बंद था, इसलिए क्या है आप कोई भी देखने नहीं मिलेगा। इसलिए देखिए हम अंदर अंदर की तरफ आ चुके थे। एक काइंड्स प्ले एरिया है, बच्चों के लिए खेलने के लिए। क्रिकेट क्रिकेट बॉक्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए गाड़ी चलाने के लिए शूटिंग रेंज है, यानी सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें यहाँ होती है जो बीएसएफ में आपको देखने मिलती है, सब चीज़ें आपको यहाँ पे उसकी गाथा मिल जाएगी। अभी के टाइम में ये क्या बंद होने की वजह से ज़्यादातर यहाँ पे आपको कम देखने मिलेगी। ये देखिए बीएसएफ की लेडीज़ से भी जा रही है। ये है क्रिकेट बॉक्स। देखिए तो पूरा आज बहुत मज़ा आ चुकी थी, पूरा हमने घुमा के आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो मैंने कहा अकेले हम नहीं देखेंगे, आपको व्लॉग बना के दिखाएंगे। पहले हमने आपको काम दिखा दिया, इसके बाद व्लॉग बना के आपको दिखाएंगे। ये देखिए सीढ़ी चढ़ने के लिए, यहाँ से आप चढ़ के सीट लास्ट तक जा सकते हो। तो आपको क्या है, आपका फिटनेस की इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। ये हम जाके निकल चुके थे, ये उसका जो गेट जो यहाँ पे हमने एंटर किया था, वहाँ से हम अब जाएंगे बाहर की तरफ, क्योंकि हमारा काम हो चुका था। अब हम जाने वाले हैं राधनपुर के लिए। देखिए जहाँ पे हमने जहाँ से एंटर की थी वहाँ से हम एग्जिट हो चुके हैं। देखिए देखिए हम बाहर आ चुके हैं। अब पार्किंग में हमारा बाइक लेके हम निकल चुके थे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, व्लॉग बनाया, प्लीज़ कमेंट करें। ये व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें।